हैं ओजस न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। अभी मैं भोजपुर ज़िले के शाहपुर प्रखंड के तहत सेमरिया गांव में मौजूद हूं और यहां पे हमारे साथ जिला परिषद प्रतिनिधि पंकज जी मौजूद हैं। इनकी भाभी जिला परिषद प्रत्याशी हैं जिनका नाम किरण तिवारी है। आइए इनसे बात करते हैं कि वे क्या सोच समझ करके चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी से आते हुए हैं। पंकज तिवारी किसी नाम के मोहताज नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जहां भी खड़े हो जाते हैं वहां से ही कारवां शुरू हो जाती है। ऐसे युवा वर्ग के लोग चुनावी मैदान में क्या सोच समझ कर आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ओजस न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं और अपने सातों पंचायत के ग्रामीण जनता को सबका धन्यवाद देता हूं, आपका आभारी हूं। आप युवा पीढ़ी से आ रहे हैं, युवा हैं, ऐसे में आप चुनावी मैदान में आ गए हैं, राजनीति कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगा कि आप राजनीति में उतरने का कोशिश किए हुए हैं? नहीं, देखिए सबसे पहले तो ये हम बात बता रहे हैं कि हम देखें कि हम लोग युवा हैं। अब मेरे साथ तो सब है, माने सब बुजुर्ग और युवा मेरे साथ है। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग बेरोजगार में देख रहे हैं। पहले तो हम लोग कोरोना में देखें कि कितना कोरोना के चलते सब बेरोजगारी यहाँ पे है। तो हम चाहते हैं कि अपने युवा जितने युवा हैं अगर रोजगार के लिए, जैसे हम लोग जिला परिषद में आता है, अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो मनरेगा से, लघु उद्योग से हम अपने इसमें जो भी योजना है उसके माध्यम से हम रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। क्या आपको लगता है बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जी, ऐसे में जनता का आशीर्वाद किसको मिलेगा? देखिए सबसे तो पहले हम सातों पंचायत में घूमे, सब जगह मुझे इतना आशीर्वाद मिल रहा है, सबका प्यार दुलार मिल रहा है। मैं चुनाव जीतूंगा तो सबको साथ लेके चलूँगा और सबका मेरे पे अधिकार है। सबका आपके ऊपर अधिकार जी। लोगों का कहना है कि आप चुनाव तो पहली बार खड़े हुए हैं, लेकिन इसके पहले से भी आप समाज सेवा करते आ रहे हैं। जी, इसके पहले हम लोग, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद लोग अपना क्षेत्र छोड़ देते हैं। तो कहीं आपके साथ में भी तो ऐसा नहीं होगा कि आप चुनाव जीतने के बाद लोगों को भूल जाएं, इस क्षेत्र की जनता को भूल जाएं? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जनता के बीच में ही रहूँगा, 24 घंटा मैं जनता समाज की सेवा में रहूँगा। और मैं अपने चाहते हैं कि जो भी मुझे हर समय खोजेगा मैं उसके साथ रहूँगा। ये मेरा जीतने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? सबसे पहला तो मेरा है कि सातों पंचायत में मैं हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगा कर दूधिया रोशनी का ये काम करूँगा। मेरा पहला लक्ष्य है। उसके बाद मेरा दूसरा लक्ष्य है कि स्वास्थ्य में जो भी जहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार कराना, ये मेरा दूसरा मतलब लक्ष्य है। और तीसरा मैं ये चाहूँगा कि जहाँ मतलब रोड नहीं है वहाँ पे अपने स्तर से, जैसे लालू डेरा में कुछ जगह हम घूमें तो बहुत सी ये शिकायत है, इसको मैं दूर करूँगा। वैश्विक महामारी के वजह से बच्चों का शिक्षा बाधित हो चुका है। ऐसे में अगर आप चुनाव जीत करके आते हैं तो जो बच्चों का शिक्षा अधूरा रह गया है उन्हें कैसे पूर्ण कराएंगे? हाँ, ये तो मतलब आप देख रहे हैं कि जो कोरोना महामारी से सब परेशान है। आप तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि पूरा इससे, ये शाहपुर नहीं है, पूरा भारत इससे परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। तो इससे है कि हम लोग अपने स्तर से जो भी है जैसे होगा, हम इसके लिए शिक्षा के हम लोग इसमें सुधार करेंगे और अपने स्तर से जो भी होगा हम लोग इसके लिए करेंगे। और युवाओं के लिए, आप चूँकि युवा वर्ग से हैं तो युवाओं के लिए क्या सोचे हुए हैं? युवा के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे तो अभी देख रहे हैं कि युवा कितना बेरोजगार है जी। तो उसके लिए हम आपसे पहले भी बताया कि हम लोग चुनाव जीत हर क्षेत्र में काम करेंगे और युवा को जितना होगा हमसे रोजगार, ये जैसे आपको बताया है कि मनरेगा से जो भी आता है योजना, लघु उद्योग से भी आता है। तो इसके लिए हम लोग युवा के लिए हम लोग अपना रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं धरातल पर चल रही है उसको पारदर्शिता के साथ में लागू कराएंगे जी। जैसा कि अभी मैं पंकज जी से बात कर रहा था जो कि प्रतिनिधि हैं, इनकी भाभी किरण जी चुनावी मैदान में है। आइए यहाँ कुछ जनता भी जो कि इनके समर्थक है, इनसे बात करते हैं कि वे लोग क्या सोच समझ करके इन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? कृष्णाकांत तिवारी। कहाँ घर हुआ आपका? बरिसौन घर है। चुनावी दंगल चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी आपके भी क्षेत्र से खड़े हैं। ऐसे में जिला परिषद के प्रतिनिधि के तौर पर किसे आप पसंद करेंगे?
हाँ, नौजवान है। हमारे गांव में एक भी और प्रतिनिधि भी खड़ा है। बोलो हम लोग 95% गांव के इन्हीं को हम लोग समर्थन करते हैं। क्यों? इनमें ऐसा क्या दिख रहा है पंकज जी में कि आप इनका समर्थन कर रहे हैं? पहले से भी काम कर रहे हैं, पंचायत में भी पहले से काम कर रहे हैं, चाहे जो भी जवार में जा रहे हैं, जो भी कोई कह रहा है उसमें भी काम कर रहे हैं। जनता से भी संपर्क अभी हम घूम रहे हैं संगे, तो भी कह रहे हैं, मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं कि जो भी हम काम होगा तो हम सीधा आप संपर्क कीजिएगा, हम काम करेंगे। जीत कर जाएंगे तो हम जरूर काम करेंगे। जनता से वादा भी कहा जा रहा है, वो करेंगे भी। विश्वास, जनता इन पर विश्वास कर रही है। एक घर 2 घर हम घूम रहे हैं, बल्कि 5 घर वहाँ से आकर टूट रहा है कि नहीं लड़का एथी है, नौजवान है, इनको समर्थन कीजिए। लगता है कि जीतने के बाद हाँ, जीत एकदम चुनाव जीत रहे हैं। काल का रिपोर्ट है कि लालू डरा चाहे चारू लंग से इनको भारी समर्थन, हर एक गाँव से समर्थन मिल रहा है। आइए कुछ और लोग हमारे साथ में बने हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हीरा लाल ओझा। कहाँ घर हुआ? समरिया। सिमरिया। जिला परिषद किसको पसंद करेंगे आप प्रत्याशी के रूप में? पंकज त्रिपाठी को। ऐसा क्यों? ऐसे पंकज तिवारी को। ऐसा क्यों? ये नया एथी है। इसके पहले जो भी जीते हैं वो जीतने के बाद कभी भी कहीं भी जाते भी नहीं है और ना कोई विकास का काम किए हैं जी। तो लगता है आपको कि जीतने के बाद पंकज जी के द्वारा काम किया जाएगा आपके क्षेत्र में विकास का? हाँ, विकास। हाँ, मतलब कि पंकज जी दिलों में रह रहे हैं। हाँ हाँ। आइए कुछ और लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ? पिंटू तिवारी। कहाँ घर हुआ? बरिसवन घर। चुनावी दंगल चल रहा है, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि 3-3 बार 4-4 बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जी जी। और ऐसे भी लोग हैं जो पहला बार चुनावी मैदान में आए। जी। तो ऐसे में किसे आप पसंद करना? देखिए, इसके पहले तो हम लोग जिला परिषद मीना देवी को बनाए हुए थे, लेकिन जीतने के बाद वो 5 बरिस पूरा क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं गई जी, और उनका कुछ भी विकास नहीं हुआ जी। इसके चलते जनता में आक्रोश है। इस आक्रोश को जनता पंकज तिवारी बरिसवन के माध्यम से इनको वोट दे करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे रहे हैं। हमारे गांव में 90% इनका वोट है जी। चुनाव जीत रहे हैं जी। लगता है कि जीतने के बाद ये ज़मीन पर काम करेंगे या पूर्व के भांति ये भी कहीं क्षेत्र से बाहर हो गए? तो देखिए, इनका बैकग्राउंड जो है पहले से जी, इनका सामाजिक रहा है, ये पूरा क्षेत्र जानता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके पिताजी रामजी तिवारी वो भी नेता थे, पूरा अपना क्षेत्र का सेवा में अपना दान दिए हैं, शरीर का उनका दान हुआ है। इसके बाद से पंकज तिवारी का कहीं पर भी कोई व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है, खोजता है, तो वो उपस्थित हो जाते हैं, उनका काम करते हैं। इसलिए जनता का मूवमेंट है कि इनको वोट देगी, चुनाव जीतेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू तिवारी बरिसवन। आप युवा वर्ग से हैं और किसे पसंद करना चाहेंगे जिला परिषद के लिए? पहले मीडिया प्रभारी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि युवा वर्ग के लिए आप एक मुहिम चला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रह गई बात युवा वर्ग के लिए, जो पंकज तिवारी जो बेदाग लड़का है और वे कार्य में भी, वो अभी कोई तो पद नहीं मिला हुआ है, लेकिन जिला परिषद के माध्यम से ये बच्चा खड़ा है। ये इतना इंटेलिजेंट बॉय है कि जिसको कहीं अगर बखान भी करे तो कम है। और नवयुवक के लिए जो ये कार्य करने जा रहा है वह हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। खेल के मैदान की बात हो या शिक्षा के मैदान की बात हो या रोजगार की मैदान की बात हो, हर तरह से इस बच्चे को आगे अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, जीत जाता है और जीत भी रहा है। और अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये बंदा वाकई आने वाले समय में अच्छा से अच्छा काम भी करेगा और करता भी है। तो इससे हम लोगों को बहुत खुशी हो रहा है और अपना दिल का मत जो हम लोग दे रहे हैं और वह इस माध्यम से दे रहे हैं कि एक अच्छा जगह दे रहे हैं। कोई गुंडा को नहीं दे रहे हैं, एक इंसान को दे रहे हैं, वो एक नेक व्यक्ति को दे रहे हैं जो आ करके आज हमारे 7 पंचायत जो है जिला परिषद का, उसमें अच्छा से अच्छा विकास करेगा और हर रास्ते पर अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन कराएगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे में आप युवा हैं तो आप
युवाओं से, अपने क्षेत्र के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? हम युवाओं कैसे प्रत्याशी को वो चुने, उन्हें क्या बताना चाहेंगे? जी, हम युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि नेक व्यक्ति को चुने, जो हर रास्ते पर अच्छाई के मार्ग पर चले, एक दूसरे को भाईचारा का नाता से जोड़े, एक दूसरे को ब्रदरहुड भाईचारा का नाता से जोड़ करके और एक दूसरे को विकास के रास्ता पर, मार्ग पर ले चले। और शिक्षा के माध्यम जो हम लोगों को बिहार में देखने को मिल रहा है, जो दबा हुआ है, उसको आगे बढ़ाए। और पंकज तिवारी में हमें ये गुण दिखाई देता है कि वे ब्रदरहुड भाईचारा का नाता जो उनके अंदर जो देखने को मिलता है, हर वर्ग को अपने दिल से गले लगाते हैं, ये वाकई अद्भुत है। करते हैं। आपका क्या नाम हुआ चाहिए? मेरा नाम विनोद कुमार तिवारी बरिसोन जी। चुनावी दंगल चल रहा है, बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जी। तो ऐसे में आप जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे और क्यों? मैं जो है जिला परिषद चुनाव के अंदर पंकज तिवारी को ही सोचूंगा, कारण इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 3 वर्षों तक जयपुरी भाग 2 का अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं पहले से आई हुई है या राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं आई है वो गांव-गांव तक इन्होंने पहुंचाया है। अगर जिला परिषद पद पर पहुंचेंगे तो उसके जो भी योजना आएगी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की इन्होंने जो है अंतिम प्रयास करेंगे। अभी जैसे काम किया जा रहा है तो लगता है कि जीतने के बाद भी इनके द्वारा वैसे ही काम किया जाएगा? इनका परिवार का सबसे पहले जो है सामाजिक सेवा और ग्रामीण सेवा के लिए पहले से योगदान रहा है। इनका पिताजी विश्व सूत्री भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। उनका भी जो है श्रेय जो है गाँव की जनता से लेकर के शिक्षा क्षेत्र हो, क्रीड़ा का क्षेत्र हो, चाहे किसानी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने भाग लिया। उसी का लड़का जो अनुकरण कर रहा है, लड़का पढ़ा लिखा हुआ है, किसी प्रकार दंगा या किसी में भाग चीज नहीं लेता है। हर व्यक्तियों के साथ में इनका गहरा संबंध है। इनके अंदर जात पात के किसी प्रकार के भेदभावना नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सर। आइए कुछ और लोग हमारे साथ में बने हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि इनके दिलों में क्या चल रहा है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम विजय तिवारी, कहाँ घर हुआ आपका? बरिसों। जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में आप किसे देखना पसंद करेंगे? कैसे प्रत्याशी पसंद करेंगे? प्रत्याशी तो बहुत लोग बा जी। पहले से जीतल बड़ी मीना देवी जी। 15 साल। जी। ये पद के अध्यक्ष पद सबसे बड़ पद है हजूर। जी। वो चेयरमैन रह चुकल बड़ी, एक कुछ विकास ना कोइली। और 5 साल 4 साल लोग खड़ा बा। जी। नया में ई बाड़े जी। आ ई जोग बाड़े आ हर एक जाति के वोट इनका जरे मिलता। जमात लेके चलता रे, जाति लेके नहीं चलो। केहू कहता कि हम यादव हैं, यादव के वोट मिली। केहू कहता ब्राह्मण है, ब्राह्मण के वोट मिली। केहू कहता भुनिहार है, भुनिहार के वोट मिली। ई जमात लेके चलता रे, जाति लेके नहीं चलो। सब जाति इनका के वोट देता आ अच्छा तरह से चुनाव जीतता रे। आ जीती है तो इनको से हम हाथ जोड़ के कहतनी कि जैसे घड़ी घर घर कुल लोग के टहरता रहो वोट खातिर, जीतला के बाद वैसे ही सबके सेवा करियो। इनका से ये हमारा अनुरोध बा। ये उतने बात बिया। बरिसौन गाँव छोड़ा हल्ले बड़े घोड़ा, असमेघ का घोड़ा बरिसौन गाँव छोड़ दिले बा। इनकर जोड़ा केहू नहीं है। उतने हम कहब, अधिकार ना कहब। धन्यवाद। आइए कुछ और लोग हमारे साथ में बने हुए हैं जो कि सेमरिया के हैं, इनसे भी बात करते हैं कि क्या उनका दिलों में चल रहा है और कैसे प्रत्याशी अपना चुनना पसंद करेंगे। आपका क्या नाम हुआ चाहिए? मेरा नाम श्री छोटन यादव, कहाँ? सेमरिया। सेमरिया जी। चुनावी दंगल चल रहा है, बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। ऐसे में जिला परिषद शाहपुर भाग संख्या 2 से किसे पसंद करना? युवा दल का नेता जिला परिषद प्रत्याशी पंकज तिवारी, इनको अच्छी तरह से हम जानते हैं, इनको पसंद कर रहे हैं। उम्मीद करके इसलिए ये पंचायत का विकास कराएंगे। लगता है कि विकास कराएंगे। हाँ, युवा हैं, विकास करेंगे, आपके क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? गोलू यादव। कहाँ घर हुआ? बरिसोन। आपका उम्र कितना हो रहा है? 19 साल। 19 साल हो रहा है। आप युवा हैं, मतदाता सूची में आपका नाम आ गया है या नहीं? ये आ गया है। आ गया है। दान करने का अधिकार आपको मिल चुका है। ऐसे में चुनावी मैदान में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तो आप कैसे जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में पसंद करेंगे? पंकज तिवारी को। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं, फिर काम भी कराते हैं। कोई भी काम अटका चाहे कुछ भी हो, ये पहुंचते हैं वहाँ पे। कोई भी काम हो हर जगह पहुँचते हैं हर जगह। खेल कूद में कभी इन्होंने भाग लिया है आपके क्षेत्र के बच्चों के लिए? हाँ, क्रिकेट में चाहे फुटबॉल में।
बच्चों का सहयोग करते हैं। सहयोग अभी हाखानी सुइया में हुआ था जी। उस टाइम फुटबॉल का मैच। तो लगता है आपको कि अगर पंकज जी जीत करके सत्ता में आते हैं तो इस क्षेत्र का विकास होगा? हाँ बिल्कुल। चलिए, क्या नाम बताएं आप? गोलू यादव। कहाँ घर? बरिसवन। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप देखें, मरिया गांव में कुछ लोगों से बात कर रहा था। इसके पहले भी मैं यहाँ के एक प्रत्याशी जिनके प्रतिनिधि पंकज जी हैं उनसे बात किया। आइए पुनः एक बार पंकज जी से बात करते हैं। चुनावी मैदान में आप हैं, बहुत सारे लोगों का रुझान आपके तरफ है, तो ऐसे में आप उन्हें किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अगर जितना अभी तो हम घूम रहे हैं सातों पंचायत में, हर एक घर घर डोर टू डोर घर जा रहे हैं जी। सबका इतना प्यार दुलार मिल रहा है, इसके लिए मैं अपना सदा जीवन आभारी हूँ। और मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो मैं घर घर घूम के आशीर्वाद लूँगा जी। हर घरे घरे डोर टू डोर घूम के चाचा चाची बहन जो भी है उस सबसे आशीर्वाद लूँगा, क्योंकि मुझे पुनः आशीर्वाद बहुत मिल रहा है हर जगह से। आप अपने क्षेत्र के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के सातों पंचायत के हर एक गांव से मतलब जो अपील यही करना चाहता हूं कि आप लोग एक सही प्रत्याशी को चयन करें, जैसे आपके हर दुख सुख में शामिल हो, आपके मतलब जो भी विकास के नाम पे। ऐसा नहीं कि किसी को आप वोट दे दीजिए। आप तो यहाँ की तो जनता जान गई है कि मतलब जिसको जितवाई है 15 साल से, वो बस चुनाव होता है नॉमिनेशन करके वो आती हैं, वोट लेके चली जाती हैं। तो इसलिए से मैं सबसे अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सभी से, सातों पंचायत से मैं अपील करता हूँ कि आप एक एक वोट निकाल के हमें दीजिए। मैं इस सातों पंचायत का बेटा बन के हर एक में सेवा करूँगा। क्या चुनाव चिन्ह और कितने नंबर क्रमांक पे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा तिवारी जिंदाबाद। इस क्षेत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। पंकज तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बताना चाहता हूं कि ये क्षेत्र महिला सीट है, इसलिए मेरी भाभी किरण तिवारी जी मैदान में है। मैं उनके लिए जनसंपर्क कर रहा हूं। और छाप है हम लोग का चक्की छाप, जात के जो हम लोग का हिंदी में बोला जाता है जात का चक्की छाप। तो क्रमांक 1 पे है। सबसे अपील करूंगा कि आप 1 नंबर चक्की छाप मत भूलाइएगा, एक एक वोट मेरे पक्ष में दीजिएगा। और उसके बाद आप मुझे 24 घंटा, मैं समाज के लिए हूँ, सिर्फ समाज के लिए, और 24 घंटा मुझे कोई खोज सकता है। मेरा घर द्वार सिर्फ समाज के लिए है। धन्यवाद। जैसा कि अभी मैं शाहपुर भाग संख्या 2 से जिला परिषद प्रतिनिधि पंकज जी से बात कर रहा था। इनकी भाभी चुनावी मैदान में है, जनता का भी रुझान इनके तरफ है और इनका भी जनता से लगाव काफ़ी हद तक है। मैं पहले भी बताया कि पंकज तिवारी जो है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से कारवां शुरू हो जाती है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग व्यक्तियों के दिलों में रहते हैं। शाहपुर भाग संख्या 2 के जनता से मैं भी ये अपील करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि वे इस चुनावी मैदान में आए हुए व्यक्तियों में से जो स्वच्छ व्यक्ति हों उन्हें अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। ओजस न्यूज़ के साथ मैं शिवम ओझा।